आज हम हजारीबाग कांग्रेस में क्या हलचल है विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश गोप। आज जानेंगे इनके राजनीतिक इतिहास और क्या कुछ इनका कांग्रेस के प्रति संगठन मजबूती और संगठन के विस्तार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव जो हजारीबाग सदर विधानसभा से है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? ऐसा है कि अभी विगत जो लोकसभा बीता उस समय पूरे लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा अपना विधानसभा क्षेत्र में संगठन बूथ स्तर तक मेरा कैसे पहुँचे, सबसे बड़ी ये मेरी प्राथमिकता होगी कि बूथ तक मेरा संगठन जो है तैयार हो, हर बूथ पर 10 लड़का रहे, जो कि अवर लोकसभा में बहुत ही अफसोस है कि संगठन मेरा बूथ स्तर तक नहीं है। और जहाँ तक बात है राजनीतिक का, तो सच पूछिए तो मेरा बचपन से ही कांग्रेस से ही मेरा राजनीतिक शुरू हुआ। उस समय पुराने कांग्रेसी एच रहमान चचा थे, राम बाबू चचा थे, ये सब थे, ये लोग रहते थे कांग्रेस ऑफिस में। कांग्रेस ऑफिस में बहुत मेरा उठना बैठना था। और हमारे बड़े भाई टुन्नू गोप उस समय कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट भी थे, इसीलिए मेरा आना जाना वहाँ बना हुआ रहता था। और कांग्रेस से बहुत ही अच्छा लगाव, और जहाँ तक हमको याद है कि टुन्नू गोप जी द्वारा जो है रेल दो या मौत दो का आमरण अनशन किया गया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन था। और उस समय जो है सबसे पहला माने उनके द्वारा ये आवाज़ उठाया गया था। उसके बाद जो है कांग्रेस से जो हम जुड़े, सो बीच में जो है कांग्रेस के कुछ लोग के द्वारा कुछ व्यवहार सही नहीं होने के कारण विचार नहीं मिलने लगा, जिसमें कि हम समता पार्टी और जेडीयू में चल गए, जो कि शरद यादव के शरण में रहने का मुझे मौका मिला। वहाँ से समाजवादी विचारधारा क्या होता है ये मुझे समझ में आया और बहुत ही अच्छा लगा। और समाजवादी विचारधारा एक ऐसा विचारधारा है जो कि पूरे समाज को एक माले में गूंथकर चलने का विचारधारा है। इसीलिए समाजवादी विचारधारा से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी में आप हजारीबाग के महानगर अध्यक्ष भी रहे, क्या अनुभव रहा उस टाइम पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर? संगठन उस समय हमारे समय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह थे, हम महानगर अध्यक्ष थे। कोविड काल था, उस समय जितना हमसे बन पड़ा बढ़ चढ़ कर जो है उसमें हमने काम किया। कोविड के समय हजारों हजार आदमी का माने जो है वैक्सीनेशन, उसके बाद जो है जांच और कितना को ऑक्सीजन व्यवस्था करवाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम मेरे द्वारा किया गया। और यही काम नहीं, आज मुझे बहुत गर्व है कि हम एक ऐसे परिवार से हैं कि हमारे दादाजी स्वर्गीय पाचू गोप जी जो है सामाजिक कार्य करता ही रहे। और उस समय हमारे यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के सहाय आया करते थे, दादाजी के पास बैठते थे। और उसके बाद भी जब भैया कांग्रेस में थे, श्याम सिंह धीरज, उसके बाद जो है ये तारिक अनवर जी हमारे ये घर में आए, बैठे, नाश्ता किए, हमारे परिवार से अच्छा लगाव, कांग्रेस अच्छा लगाव, हाँ अच्छा लगाव रहा। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में कुछ त्रुटि रहा है तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता उसमें जो है ऐसे पदाधिकारी बन जाते हैं जिसके कारण अच्छा कार्यकर्ता जो है दूरी बनाने का प्रयास करने लगता है। आज अभी वर्तमान में आप देखिए तो केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार है 106 गो जो है कांग्रेसी संसद उसमें है, तो कहीं ना कहीं संगठन का भी इसमें जो है कसूरवार रहता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब जैसे क्या है कि 2-3 साल से अभी आपने कहा कि जो 106 सांसद है वो किस, जैसे क्या ये लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से कहीं ना कहीं इन लोग में पाला बदल कर भाजपा में, भाजपा पाला बदल के भाजपा में गए, तो कहीं ना मतलब जीत फिर वहाँ भाजपा में जीत हुई। हाँ भाजपा में, तो ये कांग्रेस क्या कारण रहा कि कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिला? नहीं क्या, और फिर भाजपा में आगे सम्मान मिला? टिकट का मामला नहीं है, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस को बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं।
आज राहुल गांधी का जो विचारधारा है, गांधी परिवार का जो विचारधारा है, सही में बहुत ही अच्छा है और हमेशा देश के प्रगति के लिए वो विचारधारा रहा है। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जिसके कारण अच्छे कार्यकर्ता, आप कहना चाहते हैं कांग्रेस के अपने ही लोगों ने बेड़ा गर्क कर, हाँ, ये एकदम, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कांग्रेस के अपने ही लोग ने बेड़ा गर्क कर रखा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी और हमारी सीट बढ़ती और अच्छे पोजीशन पर हम रहते। पिछले चुनाव जो लोकसभा हुआ था उससे तो बेहतर पोजीशन में रहे। 50% का मार्जिन है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 50% हम लोग जो है आगे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 50% मामूली चीज़ नहीं होता है। और जहाँ तक ये जो कुछ तथाकथित जो हमारे नेता हैं, जिसके कारण आज कांग्रेस में बिखराव जो हुआ, 106 सांसद हमारे जो है जाकर भाजपा में बन गए, तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे जो संगठन से ना प्यार है, उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस एक मकसद, खाली कांग्रेसी बनकर रहना है। तो ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचने की जरूरत है। क्या कहेंगे, अभी जो आगामी लोग विधानसभा चुनाव आने वाला है, कई लोग दावा पेश कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस से भी कई दिग्गज है, कुछ कार्यकर्ता है, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, ऐसे लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम भी विधानसभा में लड़ेंगे। आपकी क्या दावेदारी? जैसे क्या है कि जो भी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में मेहनत करता है, तो उसका एक जनाधार, आखिर हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेरा इसका रिजल्ट क्या है, जनता कितना मुझको नकारती है, कितना मुझको स्वीकारती है। वोट के मतलब ये नहीं होता कि वोट लिए आपसे, उसके बाद हम चल गए उधर। आपको जनता के बीच रहना है, जनता का सेवा करना है। और आप अगर एक कार्यकर्ता है पार्टी का, तो जनता का सेवा करते आए हैं, तो ये रुझान नज़र आता है, तो चांस देती है, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और अच्छे ढंग से लड़ूंगा। एक माने हम समझते हैं कि बहुत माने जो है महत्वपूर्ण चुनाव होगा। अगर मैं लड़ूंगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जहां तक हम कोशिश करेंगे ये सीट निकालने के लिए। आप पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हजारीबाग से, अभी आपको कांग्रेस की कौन सी जिम्मेदारी मिली हुई है? देखिए, जरा बताना चाहिए। बीच में हमको कांग्रेस द्वारा ओबीसी का प्रदेश का पदाधिकारी बनाया जा रहा था। प्रदेश का बहुत किसान विंग है, उसमें दिया जा रहा था। लेकिन हम बोले अभी हमको हजारीबाग में रहकर अपने जनताओं के बीच कार्य करना है। आज हम 4 व्हीलर पर कभी नहीं चलते हैं, 2 व्हीलर पर घूमते रहते हैं कि हमको ज्यादा नजर आए। कहना चाहते हैं कि जो 4 व्हीलर में वो नेता नहीं बन सकता? नहीं, कभी नहीं। ये तो सच्चाई है कि हम देखें, काम करने वाला वर्कर जो होता है साधारण रहता है, उसमें कभी आपको तमक झमक नहीं दिखेगा, एकदम आम साधारण कार्यकर्ता माने आदमी जैसा जो है। क्या लगता है कि जो दिग्गज लोग अभी चुनाव में अपना जो आजमाइश करने कि हम जनता के बीच कार्य किए हैं, तो हमको भी जनता के बीच अपना आजमाइश करना चाहिए कि आखिर जनता हमको कितना प्यार करती है, कितना चाहती है, कहाँ तक हम खरा हैं, कहाँ हमसे भूल हुई। ये सब बहुत कुछ जांचने का प्रक्रिया होता है चुनाव लड़ने से, और चुनाव तो लड़ना ही। क्या आश्वस्त लग रहे हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव में मौका देगी? उम्मीद तो है, आज उम्मीद पर दुनिया जिंदा है, तो हम भी जिंदा है उम्मीद पर। कांग्रेस में तो बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, नहीं, पूरी जोर आजमाइश है। नहीं, आज कहाँ पे आप अपने आप को स्थापित करेंगे? आज आप जिनको दिग्गज बोल रहे हैं, उनका तुलना और मेरा तुलना कर लीजिए। यही है कि हम ताम झाम नहीं है, हम साधारण रहने वाले हैं, आम जनता के बीच बैठने वाले हैं। हम जमीन पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आज चाहे रामनवमी हो, 35 साल से हजारीबाग का रामनवमी में अहम भूमिका मेरा रहा है, आगे भी रहेगा और रहता रहेगा जब तक जीवित रहेगा। रामनवमी संरक्षण समिति के आप सचिव हैं जी, तो आपकी वो एक जिम्मेदारी है जी। और मगर समाज सेवा से जो आप समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, अभी आप बताएं कि कांग्रेस में हम कुछ नहीं है, हाँ, तो कांग्रेस पार्टी आपको जिम्मेदारी जब किसी पद की नहीं दे रही है, तो क्या लगता है कि आपको टिकट के लिए आपको आगे करेंगे? ये मत बोलिए। ये है कि हम चमचागिरी नहीं करते हैं, हम नेता के पीछे घूमते नहीं हैं। तो बड़े बड़े नेता क्या है कि वो भी माने जो है पीछे घूमने वाले पर पूरी तरह आश्वस्त है कि पार्टी आला कमान आपको टिकट जरूर दे। नहीं, और आला कमान गंभीरता से ले भी रही है। राष्ट्रीय नेताओं से मेरी बात होते रहती है, वो लोग हमसे हमेशा संपर्क में रहते हैं और हाल समाचार पूछते हैं क्या है नहीं है। अभी देखिए, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति का परिवेश जो है बहुत बदल चुका है। नहीं, अभी पैसे वाले लोगों की पूछ होती है और पैसे से ही पकड़ बनती है, पैसे से ही पावर मिलती है। ऐसे जो लोगों की सोच बन चुकी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पैसा जहाँ तक हम समझते हैं कि एक गलत परंपरा चल चुका है, जिसको कि अब जनता को
हटाना चाहिए, नहीं हटाएगा तो इसी तरह तो महंगाई। जनता तो टिकट नहीं देती है, पार्टी टिकट देती पार्टी है, आपको मानते हैं, कांग्रेस की लेकिन बात कर क्या रहे हैं है, हम। सभा के जनता से कहना चाहेंगे कि ये परंपरा को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं हम भी प्रत्याशी से उम्मीद लगा लेते हैं, कोई भी प्रत्याशी आया तो पैसा। यानी आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। हाँ एकदम। हमारे साथ आज जो शख्सियत थे, ये कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष हजारीबाग से थे। इन्होंने बात कही कि एक आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है, और इन्होंने हजारीबाग में पूर्व महानगर अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत किया है और समाज सेवा के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं, और इसी पर लेकर आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी इन्हें एक मौका जरूर देगी। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।